जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट्स क्या होती हैं और कैसे रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस के दो पर्पस होते हैं, एक रिकॉर्ड रखना और दूसरा बवक्ते ज़रूरत उसको इस्तेमाल करना। तो ये रिपोर्ट्स जो हैं ये हमें डाटा देखने के काम आएंगी, डाटे को प्रिंट करने के काम आएंगी। तो अभी हम देखते हैं कि रिपोर्ट्स जो है वो कैसे जनरेट की जाती हैं। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल कस्टमर दिया हुआ है और इसी टेबल कस्टमर से हम लोग रिपोर्ट जो है वो जनरेट करने वाले हैं। सबसे अच्छा जो टेक्निक है वो यही है कि सबसे पहले आप एक क्यूरी डेवलप करें कि जो डाटा आपको चाहिए और फिर उस क्यूरी की आप जो है वो रिपोर्ट क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे हम लोग जो है अभी फिलहाल टेबल कस्टमर्स को लेंगे और इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। क्रिएट पैनल के अंदर आप लोगों ने जाना है और यहाँ पे रिपोर्ट्स ग्रुप हमें एक नजर आ रहा है, ठीक है। इस रिपोर्ट ग्रुप में रिपोर्ट तैयार करने की काफी सारी ऑप्शंस हैं, जैसे रिपोर्ट है, रिपोर्ट डिजाइन है, ब्लैंक रिपोर्ट है और यहाँ पे एक ऑप्शन हमें नजर आ रही है रिपोर्ट विज़ार्ड की। अभी हम फिलहाल इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। विज़ार्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टेप बाय स्टेप हेल्प होती है जो हमें एक रिपोर्ट क्रिएट करने में हमारी मदद करेगी। तो अभी हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास जो है वो एक रिपोर्ट विज़ार्ड का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसमें यहाँ पे टेबल और क्यूरीज का ऑप्शन आपको नजर आ रही है। ये ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये वो तमाम टेबल ऑफ क्यूरीज है जिस पर आप अभी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। हम अब ये जो टेबल कस्टमर है इससे हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। अब उसके अवेलेबल फील्ड आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नजर आ जाएंगे। अभी हम इनमें से कुछ फील्ड जो है वो अपनी रिपोर्ट में शामिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी टाइटल जो हमें चाहिए रिपोर्ट में, फर्स्ट नेम चाहिए और मिडल लास्ट नेम चाहिए, हमें लास्ट नेम ले लेते हैं और उसके बाद फोन नंबर भी हम ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, कुछ और फील्ड्स जो है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है अभी यहाँ पे टोटल परचेज देखने, ईमेल एड्रेस चले ले लेते हैं हम और टोटल परचेज YTD भी ले। तो ये अभी हम इस टेबल में से इन फील्ड्स की रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। फील्ड्स आपने सिलेक्ट कर लिए, फिर आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब वो पूछ रहा है कि भाई ये जो आपकी रिपोर्ट है इसकी कोई ग्रुपिंग लेवल आपने देना है। ग्रुपिंग लेवल ये होता है कि आप लोग जो है वो जैसे हम सिटी को ग्रुप बना लेते हैं तो वो सिटी के हिसाब से जो है वो हमें यहाँ पे सारे रिकॉर्ड को रखेगा। अभी हम एक दफा बैक जाते हैं और यहाँ पे कंट्री रीजन भी हम लोग शामिल कर लेते हैं इसके अंदर। अब हम कंट्री रीजन को जो है वो अपना ग्रुपिंग लेवल देते हैं। हर कंट्री के हिसाब से वो हमें ये रिकॉर्ड देगा, यानी टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड सो ऑन। तो अभी हम दोबारा नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद अब वो कह रहा है कि जो रिपोर्ट आपने देखनी है उसको सॉर्ट करना है, उसकी तरतीब लगानी है और किस हिसाब से लगानी है। अगर हम फर्स्ट नेम के हिसाब से कर देंगे तो पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरह फर्स्ट नेम के हिसाब से वो असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो आपकी रिपोर्ट आएगी। इसको आप इधर क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चली जाएगी। तो अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में देखने वाले हैं और फर्स्ट नेम के हिसाब से। यहाँ पे समरी ऑप्शंस भी हमारे पास दी हुई हैं कि अगर आप इनका न्यूमेरिक डाटा है और आप उसमें समरी देखना चाह रहे हैं। समरी से मुराद ये है जैसे ये टोटल परचेज YTD है, हम कहते हैं उसका सम भी आ जाए, एवरेज भी आ जाए, मिन मैक्स भी आ जाए, यानी टोटल जितने भी रिकॉर्ड है हमारे उनकी समरी हमें दिखाई दे, उनका सम आ जाए, जितनी टोटल परचेज हुई है उनकी एवरेज आ जाए, उनमें सबसे कम परचेज जो हुई है वो आ जाए, सबसे ज्यादा परचेज जो हुई है वो आ जाए। तो ये आप लोग यहाँ पे इन चेक बॉक्सेस को चेक करके ये भी चीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल एंड समरी, समरी ओनली, सिर्फ समरी देखना चाह रहे हैं या डिटेल भी उसकी देखना चाह रहे हैं तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ टोटल फॉर सम की जो है वो परसेंटेज अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप इस फील्ड को चेक करके वो परसेंटेज देख सकते हैं। अभी हम इस केस में
सिर्फ हम अपनी समरी में सम जो है वो चाह रहे हैं कि सिर्फ सम आ जाए। इसको मैं ओके कर देता हूं। अब हम आगे चलते हैं कुछ और ऑप्शंस की तरफ और नेक्स्ट करते हैं। अब वो कह रहा है कि आपने लेआउट किस किस्म का जो है वो रखना है, कि आपने लेआउट किस किस्म का रखना है। एक स्टेप लेआउट है, एक ब्लॉक लेआउट है, एक आउटलाइन लेआउट है। तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो इसको सेट कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग स्टेप जो है वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखनी है या लैंडस्केप रखनी है। अगर तो आपके फील्ड्स काफी ज्यादा है तो फिर आप इसको लैंडस्केप रखें और लैंडस्केप शेप में वो सारे फील्ड्स जो है वो पूरे आ जाएंगे। और अभी हम दोबारा इसको नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और मैं डिस्कस करता चलूं, एडजस्ट अ फील्ड विड्थ सो ऑल फील्ड्स फिट ऑन द पेज, कि अगर फील्ड जो है उनके काफी बड़े बड़े साइज है तो अगर ये ऑप्शन आप चेक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनको एडजस्ट कर देगा पेज के ऊपर छोटा करके। तो अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट जो आपकी लास्ट एक्टिविटी है वो ये है कि आपने इस रिपोर्ट का नाम देना है। जैसे हम REPORT टेबल कस्टमर के लिख देते हैं और प्रीव्यू द रिपोर्ट, मॉडिफाई द डिजाइन। अगर आप इस डिजाइन को जो पीछे सारी चीजें दे चुके हैं उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और इस केस में हम लोग इस रिपोर्ट को आप प्रीव्यू करना चाह रहे हैं। अभी आप इस विज़ार्ड की लास्ट ऑप्शन फिनिश, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये जैसे मैं क्लिक करूंगा ये जूम हो जाएगी और फिर क्लिक करूंगा तो जूम इन हो जाएगी। अभी आप थोड़ा सा नोट करें कि आपके जो फील्ड है ये यहाँ पे पूरे नहीं आ रहे और एक साइड पे चले गए हैं। तो ये है आपकी रिपोर्ट। अभी अगले लेक्चर्स में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने फील्ड्स को एडिट कैसे करना है। आप जरा नोट करें कंट्री रीजन के हिसाब से, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से ये सारे कस्टमर दिखा रहा है। इसी तरह जब हम आगे चलते जाएंगे तो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के कस्टमर खत्म होंगे तो उसके बाद जो है वो अगला कंट्री रीजन आ जाएगा और फिर उसके बाद अगला। इसी तरह ये रिपोर्ट जो है वो आप व्यू कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। बाकी रिपोर्ट्स के मतलब जो लेक्चर्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है उसको देखेंगे के कुछ और पहले।